हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, then find the number of articles produced and the cost of each article। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स का प्रोडक्शन करती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री जितने भी आर्टिकल्स बनाती है तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है। मतलब कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है जितने भी आर्टिकल्स बने उसके ट्वाइस से। ओके, अभी हम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लियरली ये चीज समझ में आएगी। फिर आगे दिया है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन पर टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो यदि ₹90 है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूशन मैंने माना कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू x। हमने ये माना कि एक पर्टिकुलर डे की हम बात कर रहे हैं तो उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। अब आगे क्या दिया है आपको कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 ज्यादा है। उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। मतलब कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 3 मोर देन मतलब कि 3 ज्यादा है, इसलिए 3 प्लस किससे 3 ज्यादा है, जितने भी आर्टिकल्स उस दिन बने उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। तो जितने आर्टिकल्स बने, कितने आर्टिकल्स बने उस दिन, x आर्टिकल्स बने तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x और उससे 3 ज्यादा। मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 + 2x या फिर 2x + 3 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे आपको क्वेश्चन में दिया है कि उस दिन जो भी टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो ₹90 है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, यदि एक दिन में x आर्टिकल्स बन रहे हैं और एक आर्टिकल 3 + 2x का है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस दिन। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक दिन में 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट ₹2 है। एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट ₹2 है और उस दिन यदि हमने 10 आर्टिकल्स बनाए तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस दिन की जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ₹20। तो सिमिलरली एक दिन में कितने आर्टिकल्स बने, x आर्टिकल्स बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, x × 2x + 3। बट टोटल कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी दी हुई है ₹90। मतलब कि ये जो टोटल कॉस्ट आपने निकाली है वो किसके इक्वल होगी, ₹90 की इक्वल होगी। तो x × 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90। ब्रैकेट ओपन किया तो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो देखो कैसे करेंगे, 2 का 90 से मल्टीप्लिकेशन किया, 90 × 2 180 आ गया माइनस का 180 के 2 फैक्टर्स जिससे कि मिडिल टर्म आ जाए विच इज 3। हाँ, तो 180 के 2 फैक्टर्स हम यहाँ पर क्या लें जिससे कि 3 आ जाए। तो देखो एक काम करते हैं, 180 के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकाल लो। 2 से डिवाइड किया 90 टाइम्स में जाएगा, देन 2 से किया 45, देन 3 से किया 15 टाइम्स में जाएगा, देन 5 टाइम्स में, देन 5 × 5। इन फैक्टर्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 180 ही आएगा, उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म बन जाए विच इज 3। तो हमने क्या किया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एंड 5 × 3 = 15। एक फैक्टर ले लिया 15 और दूसरा फैक्टर ले लिया 12। 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 180 भी आ जाएगा और 15 - 12 करने पर प्लस का 3 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0।
पहली दो टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15। आगे की दो टर्म में से 6 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -15/2 और वहां से x की वैल्यू आएगी 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x हमने क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। मतलब कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 हो गया। अब आगे उसने पूछा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आपने क्या मानी थी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर आप x की वैल्यू 6 पुट कर दो तो 6 2 12, 12 प्लस 3 15। मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीस। तो इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके।